स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। मैं आज आपको बता दूं, मैं बहुत सारे फॉर्मूले लेकर आया हूँ आपके, जो कम से कम 44 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और वो भी इंटीग्रल से और डिफरेंशियल से। 44 नंबर का आपका एग्जाम होता है। कैसे? उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो ये फॉर्मूले हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको अवकलन और समाकलन के मोस्ट जो यूज होते हैं ना फॉर्मूले, अवकलन और समाकलन के जो मोस्ट यूज होते हैं ना फॉर्मूले, मैं वो बताने वाला हूँ, जो तो आपको याद होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं ला सकते समाकलन और अवकलन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके पास। तो आप देखो इधर, सबसे मेन फॉर्मूला ये है इसका अवकलन का। ये 13-14 फॉर्मूले हैं, इसमें मैंने आपको नहीं दिखाया है कॉस का और जैसे साइन का, उन्हें हम वीडियो के अंदर ही कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो d/x की पावर n का हमें अवकलन करना है। तो क्या होगा, जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी x, और x n-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। ठीक है, अब देखो अगर e की पावर x का अवकलन आ गया तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या है, e की पावर x। अगर आपको कहीं साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - हाँ, ये आपको याद रखना है। जो याद रखने वाले हैं इम्पोर्टेंट वो तो मैं बताऊंगा ही। वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको मोस्टली जो यूज होते हैं ना फॉर्मूले वही लिखवाए हैं। और आपको क्या याद रखना है, log x का cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का सेम है। बस आपको sin इनवर्स x में क्या करना है, 1/√1 और 1/√1 और ये माइनस और लगा देना है। बस cos इनवर्स x में इतना करना है, माइनस लगाना है। इसके बाद tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1/1 + x²। तो tan x का भी अक्सर यूज होता है। cot इनवर्स x में माइनस लग जाएगा। दोनों सेम फॉर्मूले। अगर आपको tan का याद है तो आप cos का वो cot का अपने आप बना लोगे। उसके बाद sec का, इनका यूज थोड़ा कम होता है। sec इनवर्स x का और cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x √√x² - 1। इन दोनों का यूज थोड़ा कम होता है, बाकी दोनों सेम है, माइनस लगाना है। और tan x का क्या होता है, sec²x। और जैसे मैंने बोला था आपको, ये इतना हो गया। अब इसके बाद मैं एक दो और लिखाऊंगा आपको, जैसे कि cos x का क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का क्या होता है, वो होता है जी cos x। तो दोनों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। उसके बाद मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या करना है, sec²x हो गया, x की पावर। अब यहाँ तक हमने समाकलन कर लिए और ये भी दोनों अच्छे हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद समाकलन पे आते हैं हम। उसमें तो हम एक पावर घटा रहे थे और क्या कर रहे थे, जो पावर थी उसे गुणा में लेके जा रहे थे। पर ये समाकलन में और एक चीज है, जितना यहाँ पावर आप जोड़ोगे उतनी ही आपको अपॉन में लिखनी है, बस। तो x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अच्छा, ठीक है, ये एक वैल्यू है कांस्टेंट। तो ये वैल्यू x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। ठीक है,
उसके बाद 1/x dx बराबर log x प्लस सी। 1/x का क्या होता है log x। और यहाँ देखो आप, मैंने आपको log x का अवकलन क्या लिखा है 1/x। 1/x का यहाँ पे अवकलन हो रहा है और यहाँ 1/x का क्या हो रहा है समाकलन। 1/x का अगर आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा log x। तो ये वैल्यू आप, अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले याद है तो आप समाकलन के निकाल लोगे, अगर आपको समाकलन के याद है तो आप अवकलन के निकाल लोगे। देखो e की पावर x का यहाँ भी सेम होता है, e की पावर x प्लस सी। सी एक नियतांक है, बता चुका हूँ। a की पावर x dx का क्या होता है a की पावर x, तो a की पावर x हो जाएगी log x अपॉन में आ जाएगा। ये जो वैल्यू है, अगर a की पावर x कर किसका रहे हम, ये डायरेक्ट आ जाते हैं 1-2 नंबर में ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं e की पावर x का समाकलन अवकलन। तो इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है आपके लिए। sin x dx बराबर क्या होता है माइनस cos x। और ये भी आपको याद करना है भाई, और cos x का भी आपको याद होना चाहिए। cos x का sin x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, sec स्क्वायर x tan x यहाँ भी देख सकते हो आप। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से यूज होंगे। ये ज़्यादा यूज नहीं होता है पर आपको कहीं कहीं यूज करने के लिए मिल सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते आप। इनके लिए तो प्रूफ भी आ जाता है, तो प्रूफ भी करवा लेता है कभी कभी। ये है sec x इंटू tan x dx बराबर sec x। तो sec x का अवकलन निकालोगे तो आप क्या होगा sec x इंटू tan x। यहाँ मैं sec x का अवकलन अगर लिखूं, अवकलन वाली लाइन में मैं अवकलन करा रहा हूँ एक तरीके से। देखो sec x बराबर क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है। और देखो cosec x इंटू cot x बराबर cosec x हो जाएगा। तो ये cosec x का अगर आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा cosec x इंटू cot x। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ये अच्छा है, पूछा जाएगा और डायरेक्ट यूज होगा। अगर कहीं भी आपको d/dx और fx अपॉन में fx log fx प्लस सी, मैं इसे समझाता हूँ आपको। अगर कहीं भी आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपको कहीं भी जैसे cos x है, ठीक है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x होता है। कहीं भी आपको ये फॉर्म बनती नजर आए, अब देखो ये दोनों हो गए क्लियर। इसके बाद मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है sin x अपॉन cos x। इसका आ जाए आपको अवकलन करने के लिए, वो समाकलन करने के लिए sin x अपॉन cos x। sin fx का, fx क्या है हमारा cos x, cos x का अवकलन क्या होता है sin x, ठीक है। cos x का sin x, तो यहाँ देखो अवकलन कर दिया fx d/dx fx का। अगर हम समाकलन करते हैं तो log fx मिलता है। तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा डायरेक्ट log cos x प्लस सी। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। tan x बराबर तो होता है log sec x, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना। और या फिर अगर कहीं ऐसे दे रखा हो log sec x मिलेगा या तो यूज होने के लिए, या फिर आपको कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस log cos x। तो ये दो फॉर्मूले हैं tan x के। cot x के भी ऐसे ही दो हैं, एक तो sin x की फॉर्म में और एक cosec x की फॉर्म में। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। sec x dx बराबर क्या होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, ये होता है। उसके बाद
कॉसेक एक्स का अगर आप समाकलन करोगे तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये प्रॉपर्टी मैंने सारी प्रूफ करा रखी है। और आ जाते हैं साइन एक्स के लिए और टेन एक्स के लिए, वो तो आपको करनी है। ये है फॉर्मूले आपके कुछ बेसिक, जहाँ से क्वेश्चन मैंने तो कभी आता हुआ देखा नहीं है, पर आपके दो फॉर्मूले इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद कर लेना। ई की पावर साइन बी एक्स है, तो यहाँ पॉजिटिव, दोनों फॉर्मूले सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अगर साइन एक्स की फॉर्म में है तो पहले साइन एक्स आएगा, और कॉस एक्स की फॉर्म में है तो पहले कॉस एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से सारा कुछ इम्पोर्टेंट है भाई। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ये ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं, और भी हम आगे करेंगे। अभी इन चार फॉर्मूलों को रख लो। क्या करना है, 1/x² माइनस x² dx बराबर 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। अगर कहीं भी आपको ये फॉर्म बनती नजर आ रही हो कि x² माइनस a स्क्वायर की जगह, जैसे कि आपको कहीं भी दे दिया, जैसे x² माइनस 4, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1/a² माइनस x²। अगर कहीं भी x² आगे दे रखा हो तो जैसे चलते हैं हम ऐसे ही चलेंगे, x माइनस a अपॉन में x प्लस a। अगर कहीं a² गलती से आगे दे रखा हो तो करना क्या है, 1/2a दोनों में सेम है, लॉग कहीं a² आगे दे रखा हो तो a प्लस एक्स करेंगे ऊपर और a माइनस एक्स करेंगे नीचे। यहाँ क्या करते हैं हम, x माइनस a अपॉन में x प्लस a, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके 20 पे, तो ये क्या है, 1/x² प्लस a²। तो ये जी सही है, और प्रूफ भी आता है इसका, और बहुत यूज होता है ये जो है 1/x² प्लस a², बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। जो चैप्टर आपका 7 है, 7 में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इस फॉर्मूले का। और ये तो मैंने मार्क किए हैं, ये तो चलते फिरते मुसाफिर है, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। और इसमें क्या करा है, 1/रूट में a² माइनस x² कहीं आपको दिखता है तो आप सिंपल क्या कर दोगे, साइन इनवर्स x/a प्लस c। हमें ऐसी फॉर्म भी बनानी पड़ती है, परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। वो सब चीज़ मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/रूट में a² माइनस x² dx बराबर cos इनवर्स x/a, ये तो रिवीजन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, अभी और भी हैं। अब देखो, और बाकी के जो फॉर्मूले हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप देखो तो 1/x² माइनस a²। अगर आपको कहीं ऐसी फॉर्म दी हुई है तो आपको करना क्या है, 1/a sec इनवर्स x/a, जो हम अवकलन पढ़ के आए थे वही सेम है प्रोसेस इसमें, ठीक है। इसके बाद x² प्लस a² बराबर log x प्लस a x² प्लस a²। ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं, इनसे ये नहीं है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक ये है, रूट में a² माइनस x² अगर कहीं भी है तो 1/2x रूट में a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूले हैं। अब खंड से समाकलन में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, आई लेट तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आई लेट वाला कि पहले आई लेट है तो कौन से को फर्स्ट मानेंगे, कौन से को आप सेकंड मानोगे, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स डी एक्स,
अगर कहीं एफ एक्स जी एक्स का आपको दो दो एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखे हैं या ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स वाले दे रखे हैं, तो आपको कौन सा फर्स्ट मानना कौन सा सेकंड, तो वो आईलेट से आप पता कर लोगे। तो किसी को जिसको भी आप फर्स्ट मानो तो फर्स्ट को आपको एज इट इज लिखना है एफ एक्स, उसका सेकंड वाले का समाकलन करना है, उसके बाद आपको समाकलन का चिन्ह लगाना है बड़ा सा, और फिर जो फर्स्ट आपने माना है उसका अवकलन करना है। जो फर्स्ट एफ एक्स माना है तो उसका मैंने यहाँ अवकलन कर दिया। उसके बाद इनटू में जो जी एक्स है यानी कि जो हमारा सेकंड फलन है उसका हमें क्या करना है अवकलन, और फिर बड़ा कोष्टक है ये। अब जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमारी वैल्यू आई है ना, अब हमको सबका अवकलन करना है, दोनों का जो भी वैल्यू आएगी हमें दोनों का अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा खंड से समाकलन आप इस प्रकार से करोगे। अब कुछ स्पेशल केस हैं जिसे आप इजीली कर ले जाओगे। अगर आपको वैल्यू पता है और इनकी 6 प्रॉपर्टी होती है, मैंने तो 3 ही लिखाई है आपको क्योंकि 4 लिखा दी है मैंने, इनकी 2-3 और होती हैं तो वो मैंने टोटल आपको कुछ तो पता ही होती है, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखा दी जो आपको नहीं पता हो कभी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी आपको फंक्शन दे रखा है और ए लिमिट आपको दे रखे है 0 से ए तक, तो आपको क्या करना है 0 से ए लिमिट लेनी है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स करके उसका समाकलन कर देना है। कैसे कि देखो 0 से ए लिमिट है हमारे पास, करेंगे क्या एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, जो ए है ना वो रख देंगे एफ एक्स की, जो हमें फलन दे रखा होगा ना एफ एक्स, उसकी जगह हमें क्या रख देना है, आगे करेंगे तो एफ ए माइनस एक्स उसका हमें करना है। ठीक है, एक्स जो भी दे रखा हो उसकी जगह रिप्लेस कर देना है ए और लगा देना है माइनस, और जो एक्स की वैल्यू हो वो। ठीक है, ऐसे इसमें देखो एफ एक्स में एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस ए से लेके ए तक है लिमिट, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो अगर कोई केस ऐसे है एफ एक्स माइनस एक्स बराबर दे रहा है एफ एक्स के, तो क्या होगा आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, नहीं ये दोनों प्रॉपर्टी सेम होगी, एफ माइनस एक्स बराबर दे रहा है माइनस एफ एक्स के, तो आपको क्या करना है 0 डायरेक्ट। ठीक है, ये है। और उसके बाद ये आता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, अगर कहीं भी आपको 0 से a एफ एक्स डी एक्स देख लेना पहले ही प्रॉपर्टी, जो आपको 2a ये जो वैल्यू है ना 2a एफ एक्स की जगह रखो आप 2a माइनस एक्स, अगर वो आपको एफ एक्स दे दे वापस वैल्यू पुट करने के बाद भी, तो आपको क्या करना है उसको ऐसे सॉल्व करोगे 0 से a तक लिमिट ले लोगे उसकी। अगर एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स दे रहा है आपको, तो आपको उसका क्या आंसर मिल जाएगा 0। आपको ज़्यादा बड़ा सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद चौथा है हमारा a से b तक आपको लिमिट दे रखी है और एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, बट करना क्या है हमें, अगर आपको लिमिट पलटनी है तो बस माइनस लगा दोगे, बी से ए लिमिट हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स की, क्या कर दोगे आगे माइनस। इसके बाद मैं आपको एक अक्सर पूछा जाता है और उसका जो काम है वो बहुत जगह यूज भी होता है, वो एक क्वेश्चन देख लो आप क्या है, और यूज होगा अक्सर 1/e⁻x - 1 dx। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, अवकलन आपको इसका और समाकलन आपको इसका करना है, तो क्या करोगे, और ये केस जो है बहुत जगह यूज होता है, मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ। तो क्या करोगे आप, ऊपर नीचे e⁻x ले लिया, e⁻x ले लिया, ऊपर नीचे हमने e⁻x ले लिया, उससे गुणा और उससे भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा भाई? अगर आप इससे काट दोगे इसे तो वही तो फॉर्म आ जाएगी 1/e⁻x - 1 वाली। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो
ई की पावर एक्स ऊपर है, ठीक है, अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप इसे अंदर भेजोगे तो क्या मिलेगा, 1। कैसे, अगर आप ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स करोगे, बेस सेम है तो आपस में घात जुड़ जाएंगी, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर 0 बराबर 1 हो गया। किसी की भी पावर 0 होती है, बराबर क्या होता है, 1। तो ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ dx। आगे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, 1/, ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो गया आपका ई की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। आप सीधे ही करो, करेंगे क्या हम, ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। मैं इसको लेट करूंगा, ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी, ठीक है। मैंने इसे लेट कर लिया, ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी। और हमने अब अवकलन क्या पढ़ा है, हमने अवकलन पढ़ा है कि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, और ये हमारा जो माइनस है वो किस में आ जाए, गुणा में। तो मैं क्या लिख दूं, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1। अब ये dx अपॉन dt कैसे आ गया, क्योंकि मैंने t के सापेक्ष अवकलन किया है इसका। मैं लिख दूंगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। t के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया, आपको देखते हैं, देखो e की पावर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, e की पावर माइनस एक्स dx। अगर e की पावर माइनस एक्स dx रिप्लेस कर दूं मैं dt को, दूसरी साइड भेज दूं और माइनस को भी दूसरी साइड भेज दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt। तो अगर मैं e की पावर माइनस एक्स dx की जगह dt रिप्लेस कर दूं माइनस dt, और e की पावर माइनस एक्स बराबर मैंने क्या रखा है, t, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन में 1 माइनस t, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप माइनस को चाहे आप आगे ले लो, या फिर एक काम करो, क्या करेंगे हम, dt अपॉन में t माइनस 1, माइनस से मैंने नीचे गुणा कर दी तो t माइनस 1 हो गया। अब ये देखो t माइनस 1, आप क्या करोगे, सिंपल आप कर दोगे, आप इसको पूरे को आप मान लो t या a, t तो हमने मान लिया, a मान लिया। अब ये कंडीशन हो गई 1/a dx। तो इसका जो आप, अब आपका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, log a प्लस c, वो यहाँ कर देंगे अपन, log t माइनस 1 प्लस c। t की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से रखो, e की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा log e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये आपको कराया है क्वेश्चन, और फॉर्मूले मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं, जो जो यूज होंगे और जैसे जैसे भी यूज होंगे, ठीक है। तो मुझे आज की वीडियो में बस यही बताना था, एक क्वेश्चन और रह गया आपका, वो और करना है।